हमारी जिंदगी में हम किस तरह के फैसले लेते हैं और किस तरह के फैसले हमें लेना चाहिए, किस तरह के हमारी जिंदगी में स्ट्रगल होते हैं और दुरावस्था की स्थिति होती क्या है, आत्मग्लानि है क्या, ये सारी चीज को एक्सप्लेन करता है अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म। कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी में अस्तित्ववाद का जो स्थान है, अध्यात्म दर्शन, एम्पिरिसिज्म, रैशनलिज्म, यहाँ तक कि एपिस्टेमोलॉजी के बुद्धिवाद, अनुभववाद से भी काफी हद तक अलग है, क्योंकि यहाँ ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक ह्यूमन के सोशल, कल्चरल एंड फिजिकल ऑरा को ध्यान में रख के स्टडी करते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य को हर परिस्थिति में स्ट्रगल करना ही होगा, क्योंकि उनके हिसाब से पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता, जो है यही है, अभी ही है। इस रंगीन मोह माया वाली दुनिया में खुद को बनाए रखने के लिए हम जो भी स्ट्रगल करते हैं वो कर्मवाद कहलाता है, और इस कर्मवाद की स्टार्टिंग होती है फैसले से, डिसीजन से, निर्णय, जो इंसान का भाग्य बनाता है, उसका भविष्य बनाता है, एटलीस्ट उसके चरित्र, उसकी पर्सनैलिटी तो बना ही देता है। अस्तित्ववादी ये भी मानते हैं कि ये जो फैसले हैं ये अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी लाते हैं, क्योंकि ये फैसले सबकॉन्शियस माइंड के साथ साथ इंडिपेंडेंटली लिए जाते हैं। अंदर की आवाज, आत्मा की पुकार और फ्री विल, ये सारी चीजें मिलकर आपके फैसले को बनाती है, और इस फैसले के आधार पर ही मनुष्य स्ट्रगल करता है और अपनी पर्सनालिटी बनाता है। और इसे बनाते बनाते जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाता तो वो एक गिल्ट में चले जाता है, एक आत्मग्लानि में चले जाता है। और अस्तित्ववादी इस गिल्ट को, इस आत्मग्लानि को दुरावस्था की सिचुएशन कहते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इस दुरावस्था से निकलने का एक रास्ता है, और वो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीमित कर लेना। यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक किर्केगार्ड, मार्शल, जेस्पर एंड पेसिमिस्टिक सार्त्र, नीत्शे, हाइडेगर है। इसके जनक है किर्केगार्ड, और उन्होंने सत्य को ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव बनाया, वस्तुनिष्ठ से आत्मनिष्ठ बनाया। आगे हम देखेंगे कि किर्केगार्ड और नीत्शे, सार्त्र की फिलॉसफी एक दूसरे से किस तरह से अलग भी है और किस तरह से जुड़ी हुई भी है। सो मिलते रहिए, मैं हूँ शिवानी, नमस्ते।